यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोग भी दुआ किया करें मेरे साथ कि अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, के अल्लाह हमें दीन की समझ अता कर दे। फ़क़्हिना, ठीक है, दीन की समझ अता कर दे। आपको पता है अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी ब्लेसिंग अल्लाह की हमारे ऊपर कौन सी है? पता है आपको ये बात? बताइए। दुनिया में इंसान पर अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग की है ना, वो कौन सी ब्लेसिंग है? हिदायत। कौन सी ब्लेसिंग है? बताओ, हिदायत। सब बताएं। हिदायत। 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 आपको पता है हिदायत क्या होती है? कोई समझाएगा मुझे हिदायत? जी आमना। गाइडेंस। गाइडेंस। और गाइडेंस, और इसको और एलैबोरेट करो। गाइडेंस को और इलेबोरेट कर सकता है कोई? हम्म अच्छा देखो, हम सबको जिंदगी गुजारनी तो आती है ना। जैसे फर्ज करो कि आपके आपके पास एक किसी ने कैट, मैं लास्ट टाइम बताया था किसी ने कैट पाली थी, है ना? आपको पता है कि जब कैट, जब मैंने पहली मर्तबा कैट को पाला ना, छोटा सा बिल्ली का बच्चा था मेरे पास। वो ऐसे ही कोई बिल्ली, स्ट्रे कैट होती है ना, स्ट्रे कैट, वो ऐसी कोई बिच्ची बच्चा देकर चली गई। तो वो मेरे बच्चे घर अंदर उठा के ले आए। तो मैंने नोटिस किया कि जब उसको वॉशरूम करना था, तो वो ना इधर उधर चीजें ढूंढ रही थी। हालांकि अभी बहुत ही छोटी बच्ची थी, मतलब बिल्ली इतनी छोटी थी, उसका साइज भी बहुत छोटा था, बिल्कुल जैसे छोटा सा एक बच्चा जिसको फ्लफी सी नहीं होती, क्यूट सी ऐसी थी। तो वो फौरन कुछ ना, अब क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर तो पूरे टाइल्ड होते हैं, और ऐसी कोई कच्ची जगह नहीं होती जहाँ पे वो मिट्टी को खोद सके। मिट्टी वगैरह थी नहीं कोई ऐसी जगह पे। तो उसने क्या किया, उसने हर जगह सूंघा, फिर उसने एक जगह देखा कि किचन के पास ना एक हमारी ड्रेन बनी हुई है, लेकिन वो कवर्ड थी, साफ सुथरी थी। उसने जाके उसको सूंघा। तो उसको जाहिर है, जब उसकी तो एक तो स्मेल की उसकी ज्यादा तेज होती है ना, बिल्लियों की स्मेल बहुत तेज होती है, उनकी टेंडेंसी बहुत तेज होती है, तो वो ना उसने वो सूंघा तो उससे स्मेल आई होगी कि गटर की स्मेल आई। तो उसने वहां जाके जो है यूरिनेट किया। अब फिर वो कोशिश कर रही थी, इस तरह से मिट्टी जैसे रख डालते हैं ना, वो मिट्टी डालने की कोशिश कर रही थी उसके ऊपर। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने पहली मर्तबा बिल्ली को ऐसे करते हुए देखा कि आप देखो कि वो जानवर है, एंड इट नोज के उसने किस तरह अपना जो है वो लिटर करना है, और उसको किस तरह से दबाना है, छुपाना भी है। नॉर्मली आप देखो, आपको कहीं पे भी जो है इनका कैट का और डॉग का लिटर नजर नहीं आ रहा होता। वजह उसकी होती है कि वो मिट्टी में ऐसी कच्ची जगहों पर, जैसे स्पेशली जहाँ क्यारियां वगैरह होती है ना, ये जहाँ पे गार्डन वगैरह बना हुआ होता है, या जहाँ प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ पे मिट्टी नरम होती है। वो उस मिट्टी को खोदते हैं, वहीं पे यूरिनेट करते हैं, वहीं पे ही डर्टी जो भी लिटर करना होता है करके, और फिर वहीं पर उसको बरी भी कर देते हैं, बरीड कर देते हैं, दबा देते हैं। और उससे मतलब जाहिर है वो फर्टिलाइजर के भी काम आता है, जाहिर है, जब अगर वो प्लांट्स के लिए भी बहुत मुफीद होता है, क्योंकि फर्टिलाइज करती है ये सारी चीजें। लेकिन आप देखो कि ये है अल्लाह ताला ने मतलब ये चीज उसको किसने सिखाई? ये इतनी छोटी सी कैट को, जिसकी अभी माँ भी नहीं थी उसके पास उसको सिखाने के लिए, उसको ये चीज किसने सिखाई? बताओ। अल्लाह ने। जी, अल्लाह ने ना। इसको क्या कहते हैं? ये भी हिदायत है उसकी तरफ से, लेकिन ये एक लिमिटेड हिदायत है। सही है, लिमिटेड हिदायत है। जो जानवरों को मिली हुई है ना, वो एक लिमिटेड किस्म की हिदायत है, जिसमें वो और कुछ इसमें ऐड नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप ये करेंगे कि आप उसको अपने हिसाब से टेम कर लेंगे, जैसे लोग सर्कस के लिए जो है वो एनिमल्स को ट्रेन करते हैं ना, टेम कर लेंगे, ट्रेन कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने एक डिफरेंट किस्म की गाइडेंस और हिदायत रखी है। अब हम इंसानों में भी कैटेगरीज हैं। हर इंसान इंसान जो है वो हिदायत के ऊपर नहीं जाता। पता है आपको ये बात? हिदायत इज डिफरेंट। और किस तरह से देखो, हर बंदा, अब नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, हर बंदे को पता है कि खाना नाक से नहीं खाया जाता, मुंह से खाया जाता है। ये बात तो पता है ना सबको?
कोई कभी कोई ऐसा हुआ कि बचपन से ही कोई नाक के अंदर ले रहा हो खाना? ऐसा तो नहीं है, मुंह से ही खाते हैं। हर बंदे को पता है कि बैठना किस तरह है, लेटना किस तरह है, चलना किस तरह है, ये सब उसकी क्या है, ये इस हिदायत को पता है क्या कहते हैं? उर्दू में इसको कहते हैं जिबिल्ली हिदायत। थोड़ा मुश्किल लफ्ज है, बट इसका मतलब होता है, जिबिल्ली का माना होता है यानी कि नेचुरल, आपकी वो है, ये नेचुरल है, ये बिल्ट इन है। ठीक है, इसको कहते हैं जिबिल्लत। ठीक है, ये बिल्ट इन है, जो बिल्ट इन जो चीजें हैं वो आपको पता है कि आपकी क्या क्या करनी है, क्या क्या करना होता है इंसान ने। भाई सोना जागना, ये रूटीन जो होती है हमारी। इसी तरह खाना पीना, जो हमारी ईटिंग रूटीन है। इसी तरह जो है हमारे, हमें गंदगी बुरी लगती है तो हम नहाते धोते हैं, ये हर बंदा करता है ना। चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, हर इंसान ने ये करना है। चाहे बंदा केव में ही क्यों ना रहता हो, ये सब चीजें वो करेगा। ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है? इसी तरह सोशलाइज करना, हर इंसान सोशलाइज करता है। इसी को जो है वो मॉडर्न साइंस कहती है कि इंसान जो है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। बट इंसान सोशल एनिमल, इंसान एनिमल नहीं है। इंसान एनिमल ड्राइव्ड भी नहीं है। डार्विन थ्योरी क्या बोलती है? किसी ने डार्विन थ्योरी पढ़ी है? आप में से किसी ने डार्विन थ्योरी पढ़ी है? हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो ना बच्चों, ऐसे थोड़ी चलेगा, मैं दीवारों को बता रही हूँ क्या? नहीं। नहीं। नहीं पढ़ी? डार्विन थ्योरी ये कहती है कि इंसान जो है वो बंदर से इवॉल्व होके बना है, यानी पहले बंदर था और फिर उसके बाद वो मतलब वो इवॉल्व होता रहा, एवोल्यूशन उस पर आती रही और वो फिर इंसान बन गया। यानी पहले वो अपने चारों पाँव पे, चारों हाथों पैरों पे चलता था और उसके पूरे जिस्म पे बाल थे, फिर एवोल्यूशन ऐसी हुई कि वो इंसान, फिर वो इंसानी शक्ल बनी, आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल में आ। इसी तरह वो ये और चीजों के लिए भी डिफाइन करता है, कहता है कि जैसे जो लिजर्ड है, वो बेसिकली जो पहले जो, जैसे ये जो क्या नाम है, वो क्या होता है, एलिगेटर। एलिगेटर जो है वो पानी में ही रहता था, लेकिन विथ टाइम उसको जो है वो अपने पैर इवॉल्व करने पड़े ताकि वो खुश्की पर आकर, यानी कि लैंड पर आके भी अपना शिकार कर सके। लेकिन ये सिर्फ उसकी थियोरी है, और वो एक नॉन मुस्लिम था, और जाहिर है वो उसने अपने हिसाब से जो उसने थियोरी देनी थी वो दे दी। और मॉडर्न साइंसेस इसी चीज पे बिलीव भी करती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये चीज पढ़ाई जाती है, डार्विन थ्योरी। हालांकि इसका कोई हकीकत नहीं है। डार्विन थ्योरी इंसान बंदर से थोड़ी इवॉल्व हुआ है, इंसान तो इंसान ही था। हमने पढ़ा है, हमने कि आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने सबसे पहला इंसान कौन बनाया? कौन बनाया? जी, आदम अलैहिस्सलाम। जी, आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, आप लोग आदम अलैहिस्सलाम या कोई भी जवाब देते तो ऐसे हैं कि लगता है कि यू आर नॉट श्योर। आदम अलैहिस्सलाम ऐसे, मतलब किस एक, मतलब बातों में ना थोड़ा सा श्योरिटी लेके आए, श्योरिटी से बात करें, अगर गलत भी होगा ना तो भी श्योरिटी से बोलें। ठीक है, कि यही बात है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बात करने में थोड़ा सा हेसिटेशन आप लोगों की कम होगी मुझसे। ठीक है, अच्छा। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहला इंसान ही कौन बनाया? आदम अलैहिस्सलाम। तो इसी से और फिर अल्लाह ताला ने क्या किया था? आदम अलैहिस्सलाम को क्या किया था, पता है? ये वाली स्टोरी पता है आपको? किसी को पता है ये वाली स्टोरी? जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो क्या हुआ था? हम्म, नहीं पता तो बताओ ना बेटा, नहीं पता? नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अब अभी मैं ये स्टोरी सुनाती हूँ, पहले मैं हिदायत को समझा रही थी। देखो हिदायत, देखो एक चीज होती है कि एक नॉर्मली नेचुरल हमारी हैबिटेट होती है जिसके साथ हम रहते हैं। ठीक है, जिसको भी एक तरह से हिदायत बोलते हैं, लेकिन असल जो हिदायत है ना, यानी कि जो असल चीज जो गाइडेंस है, उस वो क्या है कि हमें अपनी लाइफ लीड कैसे करनी है, हाउ टू लीड अवर लाइफ। ठीक है, लाइफ को हाउ टू लीड अवर लाइफ। देखो एक इंसान जो सुबह उठता है, ऑफिस चला जाता है, या एक इंसान उठता है सुबह और वो खाता पीता है, अपने रूटीन के सारे काम करता है, जैसे अम्मियां करती हैं घर में, सारे काम वाम करती हैं। रात को खाना बनाती हैं, रात को अब्बा वापस आते हैं तो दोनों मिलके खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं।
और ऐसे ही बच्चे भी कर रहे होते हैं, उठते हैं, खाना पीना खाते हैं, अपने रूटीन के सारे काम करते हैं, नहाते धोते हैं, और बस अपने स्कूल चले गए, वापस आ गए, सो गए, गैजेट्स खेल लिया, सो गए। ये सब क्या है? ये हिदायत नहीं है, ये गाइडेंस नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी है जो एक रूटीन को फॉलो कर रही है बस। ठीक है? ये हर कोई कर सकता है आराम से। असल जो हिदायत है ना, उसमें क्या है कि इंसान इस तरह की जिंदगी लीड करे जिससे वो लीड टू क्या हो जाए, लीड टू जन्नत। आपको लगता है कि ये जो रूटीन फॉलो करने वाला शख्स है ये जन्नत में जाएगा? हाँ। वो बस उठता है, नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, उठा, उठ के अपने रूटीन के काम किए, ना अल्लाह को याद किया, ना उसने अल्लाह की ओबीडियंस के लिए कोई काम किया, ना उसने अल्लाह की हिदायत की जो किताब है उसमें से कुछ पढ़ा, सीखा, समझा, या उस पे अमल किया। बस वो अपना पैसा कमाने की उसमें लगा रहा, नमाजों का भी उसे अक्सर होश ना रहा, चाहे अगर वो मुसलमान था तो। आपको लगता है कि ऐसी लाइफ जीने वाला शख्स जन्नत में जाएगा? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब है कि वी नीड सम अदर गाइडेंस बिसाइड द रूटीन लाइफ। और वो हमें कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी बेटा? क्या लगता है आपको, कहाँ से मिलेगी गाइडेंस, हिदायत असल में कहाँ से मिलेगी? अल्लाह। अल्लाह से। और अल्लाह हमें कैसे देगा? हम्म हम तक कैसे पहुंचेगी अल्लाह की हिदायत? थ्रू अवर होली बुक, ये कुरान। इस कुरान के जरिए मिलेगी ना, या नहीं? हम्म जी। 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 तो आप लोग अगर मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी बच्चों? आप लोगों को सिर्फ जी के अलावा भी कुछ बोलना पड़ेगा। कुछ शेयर करें, कुछ बात करें, कोई क्लास का माहौल बने। ऐसे बस जी जी, आप लोग क्या वाकई में सुन रहे भी होते हो मेरी बात? सुन रहे होते हो? सुनते हैं। जी। जी। अच्छा अच्छा, सही, ठीक है। तो हिदायत पाने की, अच्छा तो फिर हम आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? फरिश्तों से कहा। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया, या बनाने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा। फरिश्ते कौन होते हैं? एंजल्स। एंजल्स। जी, एंजल्स। इनसे कहा, इनको बताया कि मैं जमीन के लिए एक खलीफा बनाने वाला हूँ। एग्जैक्टली कुरान मजीद में जो लफ्ज आता है वो आता है खलीफा। ठीक है? मैं जमीन के लिए एक खलीफा बनाने वाले, यानी वो जो जमीन में रहकर जमीन पर अल्लाह ताला की बातों को पूरा करेगा। सही है? खलीफा वो होता है जो कि किसी सुपीरियर अथॉरिटी से ऑर्डर्स लेता है। ठीक है? सुपीरियर अथॉरिटी से ऑर्डर लेता है और नीचे ट्रांसफर करता है। ये बिल्कुल वजीर भी यही काम करता है ना। वजीर का मतलब है जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, या जो बादशाह का जो वजीर होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट हैंड होता है ना उसका। एक जो किंग होता है उसके नीचे एक एक शख्स होता है जो कि उसके सारे काम करवाता है। उसको उर्दू में वजीर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पता है आपको? मुझे भी नहीं पता है। मुझे नहीं एडमिन। एडमिन। एडमिन बोल देते हैं उसको। अच्छा, तो वो एडमिन होता है, जैसे ऑफिसेज में भी होता है ना ऐसा, ऐसे ही स्कूल्स में भी होता है। वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल होता है। तो जो ओनर होता है वो सारी बातें करवा रहा होता है, जो भी वो, अगर ओनर प्रिंसिपल भी है तो। और फिर उस तरह से जो सुपीरियर अथॉरिटी, कोई भी किसी भी फर्म में जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है वो काम नहीं करती है, वो काम करवाती है। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने इंसान को एक तरह से समझ लें कि इस दुनिया का प्रिंसिपल बनाया है। खलीफा को अगर आप इंग्लिश में ये समझ लें कि जैसे आप इसका, आपका स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं या डीन होते हैं ना, डीन होते होंगे मेरा ख्याल है आप लोगों के स्कूल में।
नहीं, प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। जो प्रिंसिपल होते हैं ना, ए वाला होता है ये प्रिंसिपल। तो उस वो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपना एक वाइस प्रिंसिपल बनाने वाला हूँ, वाइस कहना चाहिए शायद इसको, जो कि दुनिया में मेरी मेरी सारी बातों को लीड करेगा, आगे लेके जाएगा। तो इस पर एंजल्स ने थोड़ा सा कुछ ना एतराज किया। मतलब क्या कहते हैं एतराज को, यानी कि इस पे थोड़ा सा उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट किया। और उनका कॉन्फ्लिक्ट कुछ गलत भी नहीं था। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट किया कि अल्लाह ताला आप एक ऐसे ऐसी क्रिएशन को बनाने वाले हैं जिसको आप चॉइसेस भी देंगे, क्योंकि जाहिर है अगर कोई वाइस प्रिंसिपल होता है तो उसकी अपनी भी तो कोई मर्जी होती है ना, उसकी अपनी भी तो फ्री विल होती है ना। तो खलीफा का मतलब यही है कि उसको कुछ फ्री विल भी होगी, वो अपनी अपनी विल और अपनी विश के साथ ये सारे काम करेगा। जैसे एंजल्स, अल्लाह ताला ने तीन ऐसी क्रिएशंस हैं जो कि अकल रखती हैं। एक है एंजल, दूसरे हैं ह्यूमन, और तीसरे कौन है, कोई बता सकता है तीसरे कौन से हैं जो अकल रखते हैं? बताएंगे आप लोग कोई? एक दो, एक, दो, चार, जिन। कौन कम है आज? अरवा और अरहमा दोनों ही नहीं आई हैं। अच्छा। जी, वो तो नहीं आए हैं। हाँ चलो बताओ, तीसरे कौन? बताए ना, मुझे आवाज नहीं आ रही। जिन। कौन से? कौन? जिन। जिन। जिन होते हैं पता जिन। है जी। है ना? तो एंजल्स, ह्यूमन और जिन अल्लाह ने बनाए। इन तीनों के पास अकल है। जानवरों के पास इसके अलावा और कौन है? अल्लाह ताला ने एनिमल्स बनाए हैं, प्लांट्स बनाए, ये भी लिविंग थिंग होते हैं, लेकिन इनके पास अकल तो नहीं है ना। इसी तरह जो बर्ड्स होती हैं, या और दूसरे मैमल्स हैं, या और दूसरे जितने भी जो है सब कैटेगरीज में जो भी है, तो वो सारी क्रिएशंस अल्लाह की है। लेकिन अकल वाले कौन से हैं? जिनके अंदर समझ बूझ है, जिनके अंदर अपनी चॉइसेस भी हैं थोड़ी बहुत, वो क्या है, वो कौन है? एंजल्स, ह्यूमन और जिन। जरा बोलो मुंह से तीनों लफ्ज। एंजल्स, ह्यूमंस, ह्यूमन जिन। जिन। हाँ जी। एंजल, ह्यूमन और जिन जो है उनको अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है, यानी ये सोचते भी हैं, समझते भी हैं। तो हमसे पहले दुनिया में, यानी हम इंसानों से पहले इस दुनिया में, पहले अल्लाह ताला ने जिन्नात को भेजा, जिन भेजे। वो यहाँ रहते थे और उनको भी अल्लाह ताला ने चॉइसेस दी थी, फिर फ्री विल दी हुई थी। तो उन्होंने अपनी इस चॉइसेस के साथ बहुत ज्यादा जो है वो खराबियां की, बहुत ज्यादा। मतलब खून खराबा, एक दूसरे को मारा और ज्यादतियां की एक दूसरे के ऊपर, क्रियोलिटी के साथ। और ये सब करने के बाद इतना ज्यादा, जब बहुत ज्यादा मैस हो गया, जब बहुत ज्यादा फसाद मच गया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों की आर्मी भेजी दुनिया में, जिन्होंने एंजल को मारा, यानी उनके साथ लड़ाई की, फाइट किया। और फिर उसको उनके बाद उनको लिमिटाइज कर दिया कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे इंसान कम रहेंगे। इंसान कौन कौन सी जगहों पे नहीं होते? जैसे डीप फॉरेस्ट में, जंगलों में इंसान नहीं रहते। इसी तरह समंदरों में, ओशंस, डीप ओशंस, और जो ओशंस में जो बीच में आइलैंड्स वगैरह होते हैं जो खाली होते हैं, ऐसी जगहों पर। और उसके अलावा और कहाँ पे, और जो भी खाली जगहें हैं, जैसे कि लोग दूर दूर जगहों पे फार्म हाउसेस वगैरह होते हैं, उस तरह की जो भी खाली जगह होती है वहां पे जिन्नात रहते हैं। ठीक है। तो इन सबको उनको लिमिट कर दिया ऐसी जगहों पे। और क्यों किया? क्योंकि दुनिया को खाली कराना था ना इंसानों के लिए, इसलिए। ये बात समझ आ रही है? ज्यादा उर्दू मुश्किल तो नहीं बोल रही हूँ बच्चों? नहीं समझ आ रही। नहीं समझ आ ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब इसके ये होने के बाद अल्लाह ताला ने एंजल्स के सामने कहा कि भाई मैं आदम अलैहि सलाम को, मतलब मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। तो अब इनको ये बात तो समझ आ गई एंजल्स को कि अल्लाह ताला ने एक नई क्रिएशन बनानी है। तो इन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट किया अल्लाह ताला से, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक तरह से अपना एक एक सवाल उनके जहन में जो आया, क्योंकि सोच से समझते हैं ना एंजल्स।
तो उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह आप एक फ्री विल के साथ एक और मखलूक को बनाएंगे जो फिर से खराबियां करेगा जैसे कि जिन्नात ने की। तो इस पर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम वो बातें नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। यानी अल्लाह ताला के कुछ और पॉइंट्स थे, कुछ ऐसी बातें अल्लाह ताला ने पहले से अल्लाह ताला को पता थी, जो कि जाहिर सी बात है एंजल अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह को नहीं, अल्लाह को जो बातें पता है वो उन्हें नहीं पता थी। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को बना दिया। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम की के अंदर रूह को फूका। क्या फूका? बॉडी सोल। याद है मैंने कल लास्ट टाइम बताया था कि बॉडी प्लस सोल। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम की बॉडी बनाई और फिर उसके अंदर सोल को एंटर किया। इसको उर्दू में और अरबी में क्या बोलते हैं? रूह। क्या बोलते हैं? रूह। जी, रूह। सोल को इंग्लिश में और अरबी में रूह कहते हैं। तो रूह को फूंका और जब उसके अंदर रूह को एंटर किया तो उससे पहले अल्लाह ताला ने एंजल से कहा था कि जब मैं इसमें अपनी रूह को डाल दूं, यानी मैं इसमें रूह फूंक दूं, तो तुम सब इसको सजदा करना। क्या करना? क्या करना बेटा? सजदा। सजदा। क्या होता है सजदा? bowing down। prostrate। हाँ जी, टू प्रोस्ट्रेट, टू बाउ डाउन। ठीक है। तो तो अच्छा, सिर्फ एंजल को नहीं कहा अल्लाह ने, एंजल के साथ एक और भी था। उसका नाम था, शैतान। यस, उसका नाम शैतान नहीं था उस वक्त, उसका असल नाम है अजाजील। क्या नाम है? अज़ाज़ील। अज़ाज़ील। अजाजील उसका असली नाम है। ये वहां मौजूद था। ये कौन है? फरिश्ता? जिन। शैतान। जी, ये है कौन? वही तो पूछ रही हूँ ना, शैतान तो है लेकिन कौन है ये जिन है। ठीक है। अब लेकिन जिनों के साथ, एंजल्स के साथ जिन क्या कर रहा था वहां पे, और एक अकेला? किसी को पता है क्यों वहां क्या कर रहा था सातवें आसमान पे? अजाजील जो था, ये बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करता था। क्या करता था? क्या करता था? इबादत। इबादत। इबादत करता था। और बहुत ज्यादा जिक्र भी करता था अल्लाह का। यानी कि जैसे मैंने आपको जिक्र जिक्र कौन कौन से होते हैं बताएं, शाबाश। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। शाबाश। तो जिक्र, आपको पता है कि जिक्र किसकी ग़िज़ा है? जिक्र अल्लाह ताला ने, जो ग़िज़ा का मतलब समझ आती है? ग़िज़ा नहीं, क्या कहते हैं? फूड। किसका फूड है जिक्र? एंजल्स का। पता है आपको ये बात? एंजल्स खाना नहीं खाते। जहां जिक्र होता है ना अल्लाह का, एंजल वहां पहुंच जाते हैं और उनको सटाइटी हो जाती है। उनको मतलब फूड, उनके फूड की हाजत जो है ना, क्या नाम है, उनके फूड की क्रेविंग खत्म हो जाती है। ठीक है। तो तो जिक्र, जब यहाँ पर जिक्र होता था जहां पे, तो ये जाहिर है ये बहुत जिक्र करता था, ये बहुत इबादत करता था। तो फिर इससे क्या हुआ? इसको फरिश्तों के साथ रहने और उनकी फ्रेंडशिप मिल गई, उनकी दोस्ती मिल गई। तो इसलिए ये उनके साथ, और क्योंकि उस वक्त आसमानों पे जिन्नों का आना मना नहीं था, तो ये आराम से 7 आसमानों तक भी जाता था और फरिश्तों के साथ रहता था। और क्योंकि ये अच्छा जिन था और इबादत भी करने वाला था, तो जिन्ने से तो एंजल्स भी इसको क्या करते थे? पसंद करते थे। तो ये वहां था मौजूद। अब ये बेसिकली, ये अजाजील जो है ना, ये ऐसा जिन है जैसे कि आदम अलैहि सलाम सारे ह्यूमन के एंसेस्टर्स में से हुए ना, यानी सारे सारे ह्यूमन के बाप, सारे इंसानों के बाप बने ना आदम अलैहि सलाम, पहले इंसान। ऐसे ही अजाजील जो है वो जिन्नात का सबसे पहला जिन है, यानी सबका बाप। इसको अबुल जिन भी कहा जाता है। क्या? अबू अल जिन, यानी जिन्नों का बाप। अबू का माना क्या होता है? बाप होता है ना, अबू। अबुल जिन, इसे अबुल जिन भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब ये वहां मौजूद था। अब इसका वहां होना इत्तफाकी नहीं था, मतलब इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस कि अल्लाह ताला ने वहां मौजूद उसके होते हुए इन फरिश्तों से कहा था कि आदम अलैहि सलाम को सजदा करना। बल्कि अजाजील को भी ये बात कही थी अल्लाह ने कि तुम भी सजदा करो। और इसके सजदा करने का मतलब ये था कि अगर जिन्नों का बाप
इंसान को सजदा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जिन्नों ने इंसान को सजदा कर लिया। ये बात समझ आई? जी जी। है ना। और सजदा करने का मतलब ये नहीं था कि सबने जो है अल्लाह माफ करे, कोई के आदम सलाम को खुदा मान लिया था। सजदे का मतलब था कि अपने आप से क्या मान लेना, क्या मान लेना, बोलो। superior authority यस, सुपीरियर मान लेना, अथॉरिटी नहीं, अपने आप से सुपीरियर मान लेना। यानी इन तीन अकल वाली क्रिएशन में सबसे सुपीरियर अल्लाह ने किसको कर दिया? किसको कर human दिया? ह्यूमन को। Human. इसके लिए अरबिक में क्या लफ्ज आता है? अशरफुल, आता है, पता है? अशरफुल मखलूकात। बोलिएगा ये जरा लफ्ज, अशरफुल। ashraful أشرف المخلوقات. हाँ जी, अशरफ का माना होता है जो कि ज्यादा, मतलब ज्यादा ऊपर होता है, सुपीरियर। और अल मखलूका, अशरफुल मखलूकात, मखलूकात मीन्स क्रिएशन, यानी सुपीरियर टू ऑल क्रिएशंस। सही है। तो अशरफुल मखलूकात, इसीलिए हमें अल्लाह ताला ने एक सुपीरियरिटी दे दी। इससे क्या हुआ कि एंजल्स भी इनके अंडर आ गए और जिन्नात भी इनके अंडर आ गए। ठीक है। अब इस बात पर अजाजील को ज्यादा पसंद, उसको ये बात पसंद नहीं आई, इसको गुस्सा आ गया और इसने सजदा नहीं किया। जब सारे फरिश्तों ने सजदा कर लिया और सजदे से उठे, तो अल्लाह ताला ने इससे पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया? तो आपको क्या लगता है क्या जवाब दिया उसने? उनको लगा होगा कि वो बेहतर है उनसे। हाँ, दोबारा बोलो। उनको अल्लाह। लगा हम्म। उनको लगा होगा कि वो उनसे बेहतर है। हाँ, उसने कहा कि मैं तो इससे बेहतर हूँ। उसने उसको ऐसा क्यों कहा? उसने कहा अना, अरबी का लफ्ज है ये, अना। अना अरबी तो पढ़ पाते हो ना आप लोग? अना खैरुम मिनहू, मैं तो इससे बेहतर हूँ। और उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ? उसकी रीजन ये थी कि उसने देखा था कि जब अल्लाह ताला आदम सलाम की बॉडी को बना रहे थे, तो अल्लाह ताला ने मिट्टी ली थी। किससे बनाया अल्लाह ताला ने इंसान को? मिट्टी. मिट्टी से, सॉइल से। और वो भी कैसी सॉइल, इसके बारे में बहुत सारे डिफरेंट वो आती है कि स्पॉइल्ड सॉइल जो होती है ना, जिसमें स्मेल हो जाती है, उससे बनाया। यानी कि वो पड़ी भी रही और वो उसमें बदबू पैदा हो गई, क्योंकि पानी, गीली मिट्टी में अगर आप, गीली मिट्टी वैसी ही पड़ी रहे तो स्मेल हो जाती है ना। कभी आपने देखा होगा कि पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर मिट्टी भी है और पानी भी है, तो थोड़े दिनों बाद वो पानी ठहरा रहे तो स्मेल हो जाती है उसमें, उसमें स्मेल हो गई। फिर उसके बाद वो ड्राई हो गई, फिर ड्राई होकर वो बिल्कुल ही, बिल्कुल पाउडर, मतलब ड्राई होकर बिल्कुल बड़े बड़े ब्लॉक्स बन गई। फिर उसको फिर वो अगर आप उसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, वो फिर दोबारा ड्राई होकर पाउडर सी हो जाती है। लेकिन इस बार जब वो पाउडर होती है तो वो सख्त हो जाती है, थोड़ी हैवी हो जाती है, ऐसी मतलब कैसी होती है, जिसमें जिसमें आवाज भी आती है बाकायदा, जब आप गिराएंगे तो उसमें बाकायदा आवाज आएगी, क्योंकि अब वो पानी डालकर सैंड को सुखाया गया है। ऐसा कभी नोटिस किया आपने? या आप उसके बाद पत्थर मारे तो अब आप उस पर पत्थर पर आवाज आएगी टक करके। कभी ऐसी जगह पर कहीं पर जो कीचड़ हो गई हो, या गंदी, जैसे पानी, कभी बारिश का पानी जमा हो जाता है या उस जगह पर कभी प्लेग्राउंड वगैरह में या कहीं पर जहाँ पे गीली मिट्टी पड़ी हो और फिर वो सन से ड्राई हो, और फिर उस पे आप पत्थर या पाँव रखें तो उस पे बकायदा, मतलब वो सॉलिड हो जाती है। कभी ऐसा देखी है आपने ऐसी मिट्टी? बेटा देखिए। नहीं नहीं, जी. नहीं देखी? वाकई में नहीं देखी? अच्छा, देखो।
तो निकले। देखो ऐसी, ऐसी। ये पहले गीली थी, जब ये गीली थी तो ये नरम थी, देखो इसमें से पौधा भी निकल रहा है ना, प्लांट भी निकल रहा है। लेकिन जब ये सन ड्राई हो जाती है तो ये हार्ड हो जाती है। अब इस पे चलते हैं तो बाकायदा सॉलिड आवाज आती है। ये तो देखी होगी कहीं, जी देखिए। है ना। इसको जी ये बात कर रही हूँ मैं। इस तरह की सॉइल से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। ठीक है। तो उसने देखा कि अल्लाह ताला ने तो उसको स्पॉइल्ड सॉइल से बनाया है, और अल्लाह ने जिन्नात को किससे बनाया पता है? और कौन बताएगा जिनको किससे बनाया अल्लाह ने? फायर से आई थिंक। हाँ, फायर से, बट नॉट एग्जैक्टली फायर, क्योंकि अगर ये फायर से बने होते तो ये हेल फायर में कैसे जलेंगे? है ना, हेल फायर में जाएगा ना शैतान। तो फिर अगर ये फायर से बना होता तो फिर इसको आग कैसे लगेगी? ये फायर की हीट से बने हैं। आपने कभी बॉन फायर किया? बॉन फायर किया? जी अच्छा, जी बॉन फायर में आपको दूर से हीट फील होती है? आप लोग जैसे सर्दियों में आप दूर से ही हाथ लगाते हैं ना, यूं करके, जैसे सर्दी लग रही होती है तो जी हाथों, तो दूर से हीट आ रही होती है, और उसका एक एक इमेजिनरी, एक एक वो होता है, एक सर्कल होता है। जैसे आग जल रही है तो उसका एक इमेजिनरी सर्कल होता है, जिसपे हीट यहाँ तक आ रही होती है, जहां तक हीट आ रही होती है, उसके बाद नहीं आ रही होती। वो उस सर्कल से आप जितना करीब होते जाओगे हीट बढ़ती जाएगी। तो ये जो एरिया है ना, ये आपको नजर नहीं आता, हीट आपको नजर नहीं आती, लेकिन आपको फील होती है ना। इस इस हीट से जिन्नात को बनाया गया, नॉट एग्जैक्टली फायर। समझ आई बात? जी। और एंजल्स को किससे बनाया अल्लाह ने? हम्म? नूर से। लाइट। नूर से। नूर बेसिकली इट्स लाइट, बट नॉट एग्जैक्टली लाइट। लाइट पे भी आप देखो कि एक होती है ब्राइट लाइट, और एक होती है सॉफ्ट लाइट। तो अल्लाह ताला ने इनको एक सॉफ्ट सी लाइट से बनाया, और वो भी ऐसी लाइट से जो हमें नजर नहीं आती। आप देखो, आप हीट को देख सकते हो, आप इस आग की हीट को देख सकते हो, फायर की? नहीं। नहीं ना। लेकिन आप नूर को भी नहीं देख सकते। मतलब आप हम एंजल्स को नहीं देख सकते ना। वजह उसकी ये है कि हमारी आई फ्रिक्वेंसी जो है वो ऐसी है कि हम इन दोनों चीजों को नहीं देख पाते। कितनी होती है ह्यूमन आई फ्रिक्वेंसी? देखो, 430 टू 770 टेरा हर्ट्ज तक हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, एक ह्यूमन आई की। इसका मतलब ये हुआ कि इससे कम और इससे ज्यादा पर इंसान नहीं देख पाता। यानी अगर 780 हो जाए तो हम नहीं देख सकते, या 420 हो जाए तो हम नहीं देख सकते। तो अब एंजल्स और जो जिन्नात हैं वो इन फ्रीक्वेंसीज के से अराउंड है, अंदर नहीं है। अगर इसके अंदर आ रहे होते, बीनीथ इसमें निकलते, तो हम इसको देख पाते। बात समझ आ रही? तो इस तरह, और आप देखो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अगर फर्ज करो कि किसी की आई फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाए, जैसे कभी कुछ फिल्मों वगैरह में आता है ना, कभी कोई मूवीज में, कि कोई ऐसा शख्स होता है कि जिसको जो रूहें नजर आती हैं। एक देखा था, एक क्लिप चल रहा था, उसमें एक शख्स होता है, मूवी का क्लिप था, कि जिसमें ना उसको मरे हुए लोग नजर आते हैं, और किसी को नजर नहीं आते, सिर्फ उसी के सामने आते हैं और उसको नजर आते हैं, वो उससे बातें भी करते हैं। तो आप सोचो कि अगर हमें जिन्नात और एंजल्स नजर आ रहे होते, आ रहे जा रहे हैं, हमारे पास से गुजर रहे हैं, और तो हम कितने डिस्टर्ब हो जाते ना, और हम कोई अपने काम ही नहीं कर पाते, मुश्किल हो जाती ना हमें।
और आसपास हमारे जिन्नात रहते भी हैं, हमारे फरिश्ते आपको पता है, देखो हमारे साथ दो फरिश्ते तो साथ साथ ही रहते हैं। कौन कौन से दो फरिश्ते हमारे साथ रहते हैं? किरामन किरामन कातिबीन, पता है आपको? नाम पता है ये वाले? ये दो फरिश्ते जो हमारे राइट और लेफ्ट बैठे होते हैं, और ये हमारे गुड डीड्स और बैड डीड्स लिखते हैं। इनका नाम क्या है? क्या नाम है, पढ़ो। किरामन कातिबीन। कातिबीन। इससे पहले पता था ये नाम? नहीं। ठीक है। तो गिरामन कातिबीन हमारे लेफ्ट और राइट बैठे होते हैं, ये हमारे गुड डीड्स एंड बैड डीड्स लिख रहे हैं, और ये मुस्तकिल हमारे साथ रहते हैं। अगर हमें नजर आते होते फिर कितना मुश्किल हो जाता। और इसी तरह जिन्नात में से एक जिन जो शैतान है, एक शैतान जो हमारे साथ है, हर इंसान के साथ होता है एक। उसका नाम क्या होता है? उसको कुरान मजीद में करीन कहा गया है। क्या कहा गया है? करीन। क्या कहा गया? करीन। 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 तो ये करीन भी हमारे साथ रहता है मुस्तकिल, जो हमें बार बार उकसाता रहता है, वसवसे डालता है, तंग करता रहता है। आप फर्ज करो ये तीन लोग हमारे साथ रहते हैं मुस्तकिल, हर बंदे के साथ एक तीन तीन लोग लगे हुए हैं। तो दो फरिश्ते और एक जिन हमारे साथ रात घूमता है, और हमें नजर आते होते फिर। आप बताओ, लाइबा, मायशा, सोना मुश्किल हो जाता है ना मायशा? डर लगता ना फिर? ओ मायशा, हम्म, बताओ क्या होता अगर आपको ये फरिश्ते नजर आते तो? डर। बस एक लफ्ज में जवाब। 40 मिनट्स बोला है मैंने लाइबा, मायशा। 40 मिनट्स का जवाब एक लफ्ज में, डर। बस यार, इतना तो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ना, कि एक सेंटेंस होता पूरा, 4 5 वर्ड्स का। मायशा, आगे बोलो, क्या जी। लगता? पूरा बोलो, जी नहीं, सिर्फ आगे बोलो। क्या होता? एक सेंटेंस में बताओ। बहुत डर लगता। इंग्लिश में बोल सकती हैं आप, मुझे इंग्लिश समझ आती है। अगर आपको उर्दू बोलने में प्रॉब्लम होती है, आप इंग्लिश में बात कर सकती हैं मुझसे। मैं इंग्लिश बोलने में फ्रीक्वेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश समझ आती है। अब इसका जवाब दें आप, शाबाश। अगर आपको किरामन कातिबीन और करीम नजर आता तो आप क्या करती? Um, हम्म। I would feel scared. हाँ, शुक्र है अल्लाह का, 4 5 लफ्ज निकल आए माशा के पास से। शुक्रिया, जजाकल्ला खैर। आज मैं सुकून से सो सकूंगी मायशा। अच्छा जी। तो इसलिए हमें ये नजर नहीं आते, क्योंकि हमारी आई फ्रिक्वेंसीज में ये नहीं आते, और ये भी एक ब्लेसिंग है। तो इसने कहा अल्लाह ताला से कि अना खैरुम मिनहुम, मैं तो इससे बेहतर हूँ, और मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। इस बात पर अल्लाह ताला ने उसको कहा कि तुम यहाँ से उतर जाओ, यानी तुम आसमानों पे फरिश्तों के साथ, मेरे अच्छे बंदों के साथ, ये जो फरिश्ते हैं ये हमेशा गुड डीड्स करते हैं। इनके अंदर अल्लाह ताला ने बैड डीड्स करने की कैपेबिलिटी ही नहीं रखी, एबिलिटी ही नहीं रखी। ये कोई बुराई कर ही नहीं सकते। दे आर इनेबल, इनेबल बोलेंगे ना, इनेबल टू डू बैड डीड्स। ठीक है, ये नहीं कर सकते। इनेबल ही बोलते हैं ना, नॉट एबल को? जी। जी। तो दे आर इनेबल टू डू बैड डीड्स। ये तो इन लेकिन ह्यूमन, आपको पता है कि गुड डीड्स और बैड डीड्स दोनों कर सकते हैं। दे हैव फ्री विल, दे हैव चॉइसेस। और उसके अलावा जो हमारे ये जो जिन्नात हैं, इनके पास भी फ्री विल है और चॉइसेस है। ठीक है, फ्री विल है और चॉइसेस है। इसके बाद की स्टोरी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। कल नहीं, आई मीन नेक्स्ट क्लास में। तो ये वाली स्टोरी आप याद रखिएगा, मैं इसमें से सवाल पूछूंगी। ठीक है, तो सवाल आपको पता होने चाहिए, इंग्लिश में बताओ कि उर्दू में बताओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन बताने हैं। ओके मायशा? Okay. ओके, चलो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।